बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर हुकूमत जो फार्म 47 की पैदावार है, आखिर उसने घुटने टेक दिए। मुल्की हालात को संभालने में नाकामी के बाद कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून PTI से रब्ता करे और उन्हें दावत दे, जिस पर बानी PTI इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि मैंडेट चोरी करने वालों से बात नहीं होगी, पहले हमारा मैंडेट वापस करें, हुकूमत और अपनी गलती माने, झूठे मुकदमात ख़त्म करें, इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म करें। तो लेकिन इस पर इमरान खान के लिए अब नई जदोजहद का शुरू हो गया। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई। हुकूमत के घर सोग हो गया है। सोग क्या होता है कि जो मखसूस सीटें जीती थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जालसाजी से, मुबैना जालसाजी से, इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातों में तकसीम कर दी जहां वो हारे थे। याद रखें कि बल्ले का निशान जस्टिस फ़ाइद ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम ने वापस लिया था। अब एक नया बेंच बना दिया गया है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा साहब खुद करेंगे, जबकि PTI का मौक़िफ़ है कि फ़ाइद ईसा साहब ने हमारा बल्ले का निशान अगर वापस ना लेते तो तरीके इंसाफ अपने निशान से बल्ले से लड़ती और 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेती। अब मखसूस सीटों के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों के केस में फुल कोर्ट बनाने का फ़ैसला कर लिया है। इस फैसले में तवक्को की जा रही है कि PTI की जमातें को जो उनकी सीटें जीती थी पंजाब में, KPK में, सिंध में, उस तनासुब से उनको उनकी सीटें मिल जाएंगी और वाज़ेह अक्सरियत उनकी हो जाएगी। इससे कम व बेशतर 35 के करीब सीटें PTI को वापस मिलेंगी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में। नाज़रीन, चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को केस सुनेगा। लगता है जून की गर्मी का कहर हुकूमती इत्तेहाद पर गिरेगा और इस गर्मी की तपिश से शायद इनकी हुकूमत की कमज़ोर बुनियादें हिल जाएं और बानी PTI को जेल में बैठकर ये बड़ी खुशखबरी मिले कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने उन्हें उनका हक दे दिया है। अब 3 जून पर पूरे पाकिस्तान की सीटों इंतज़ार किया जा रहा है। अगर 3 जून को फुल कोर्ट बेंच ने फैसला कर दिया कि जो हारे हुओं को सीटें कैसे दे दी, फार्म 45 और 47 की भी डिस्कशन होगी और फ्राडिये पकड़े जाएंगे और इमरान खान मौजूदा हुकूमत के चलना मुश्किल से नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, जस्टिस मुसर्रत हलाली के अलावा जो बेंच फुल कोर्ट बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मुसर्रत हलाली दिल की बीमारी के बायस इन दिनों आराम कर रही हैं, लेकिन लगता है वो दिल की बीमारी से आराम कर रही हैं। अब हुकूमत को भी अटैक होंगे और उन्होंने जो जालसाजी से सीटें ली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस करवा दिया, अब ये उनके लिए इम्तहान है। इस केस में PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान की हदायत पर यह सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा ही PTI से मुतल्लिक ये केस क्यों सुनते हैं। इसमें बड़ी मुनासिब रीज़न है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ तो तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कैंसिल करके उनका बल्ले का निशान वापस ले लिया। एतजाज़ हसन कहते हैं जो निशान कोई नहीं ले सकती, ये 24 करोड़ अवाम का हक है, ये आइन में है ही नहीं। जब से पाकिस्तान बना इलेक्शन शेड्यूल के बाद फर्स्ट टाइम हुआ कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरीके इंसाफ का बल्ले का निशान ले लिया। मुख्तलिफ निशानात से लड़े, उसने कंपेन चलाने नहीं दी गई, लेकिन उनके कागजात छीने गए, उन्हें अगवा किया गया। इसके बावजूद आवाम ने 8 फरवरी को रिकॉर्ड तोड़ इमरान खान को वोट डाले और हुकूमत की जालसाजी बेनकाब हो गई। इसी वजह से 8 फरवरी को रात 10:30 बजे नताइज रुकवा दिए गए थे और चीफ इलेक्शन कमीशन अपने दफ्तर से कहीं अहम जगह पर गए थे। अब कहाँ गए थे ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। नाज़रीन, PTI ने वाज़ेह सवाल उठाया है तरीके इंसाफ ने कि PTI के रहनुमा इस पर
आवाज़ उठा रहे हैं कि इस केस में चीफ जस्टिस को सरबराही नहीं करनी चाहिए। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में, जब खुद उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस फायद ईसा से पहले दौर में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस वक्त के चीफ जस्टिस और मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को इमरान खान के खिलाफ केस सुनने से रोक दिया था, पहले ही उमर अता बंदयाल ने फायद ईसा साहब को इमरान खान का केस सुनने से रोक दिया था। तरीके इंसाफ को खदशा है कि कुछ लोग ताकत के ज़रिए उनके आइनी और सियासी हकूक़ छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान डट के खड़े हैं और उन्होंने हर ऑफ़र को ठुकरा दिया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज भी ऑन फील्ड है। इसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। असूली तौर पर तो जो सीटें जीतते हैं उन्हीं को मिलती हैं, बदकिस्मती है इसमें हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बल्ले का निशान वापस लेने का मुतनाज़ा फैसला सुनाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को वैसे ही असूली तौर पर आनी महरीन का ख्याल है कि खुसूसी और मखसूस हिस्सों का केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मखसूस सीटों का केस छीनने की नौबत इसलिए आई कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीना, फिर चीफ जस्टिस साहब ने छीना। अब इम्तहान है कि कानून के तौर पर जीते हुओं को उनका हक मिलता है, पीटीआई के नहीं। बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला दरअसल मखसूस रिश्ते ना मिलने का बायस बना, क्योंकि अगर बल्ले का निशान ना लेते तो फिर खुद ब खुद उनको तमाम सीटें मिल जानी थी। तरीके इंसाफ के नाम पे इलेक्शन लड़ते बिला मुकाबला गोहर अली हुए थे, जैसे चंद दिन पहले नवाज शरीफ भी 28 मई को बिला मुकाबला हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ नहीं किया। लगता है इलेक्शन कमीशन पीटीआई पर ज़्यादा मेहरबान है। बहरहाल अब ये अदालत सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है जिसमें पीटीआई के लिए खुशखबरी आने की उम्मीद है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ना बल्ले अगर सुप्रीम कोर्ट को फायद ईसा साहब बल्ला ना छीनते तो ये असल में ये ही फसाद की जड़ बना है। पीटीआई को पार्लिमानी सियासत से बाहर रखने की साजिश का दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमेटी, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की तायद नहीं की, बल्कि 7 रुकनी बेंच बनाने की सिफारिश की थी। याद रखें कि इनके बाद मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना है। दूसरा अहम मामला ये है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की साजिश की जा रही है। इमरान खान खुद तो जेल में हैं, उनका ट्विटर अकाउंट क्या पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं पप्पू लंदन से कर रहा है। अगर उसमें कुछ गलती हुई है तो इमरान खान ने तो हमेशा कहा है कि वो अदारों का एहतराम करते हैं, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं, लेकिन आजकल उस ट्विटर अकाउंट को ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। कभी इमरान खान की तस्वीर से डरते हैं, कभी आवाज़ से डरते हैं, कभी ट्वीट अकाउंट से डरते हैं कि कोई वो पैगाम आवाम को ना दे दे। नादरीन, इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिनके ट्विटर अकाउंट के सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा इमरान खान का पैगाम पहुंचता है और लोग उसको सुनते हैं। सकूत ढाका की एक वीडियो को बुनियाद बनाकर कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को सोशल मीडिया से दूर किया जाए। पहले ही उनके पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदी है, बड़े बड़े टीवी कोई उनकी तकरीर नहीं चला सकता, जो सबसे मकबूल लीडर है जिसे सब देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पर टीवी पर गैर आइनी पाबंदी लगाई हुई है। ना कोई टीवी इमरान खान की पुरानी तकरीर दिखा सकता है, ना आवाज़ सुना सकता है, ना उनकी तस्वीर दिखा सकता है। ये बदकिस्मती है। नाज़रीन, अब जो मुस्लिम लीग नून और हुकूमत चाल चल रही है, उनका ख्याल है कि सकूत ढाका की वीडियो को बुनियाद बनाकर कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का ये भी हक छीन लिया जाए। याद रखें कि हमेशा कोड नंबर 1 जिसमें चीफ जस्टिस करते उसे बराह रास्त दिखाया जाता था। इमरान खान का नैब तरामीम में केस, दोनों केसों में बराह रास्त नहीं दिखाया गया। ऐसा लगता है बादियुल नज़र में इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई पर्सनल इंतकाम ले रहे हैं। इमरान खान हो या नवाज शरीफ, जरदारी हो, आइनी हकूक़ सबको है कि वो अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाए। सियासतदानों को यही है।
लेकिन इमरान खान को डयाला जेल में बंद नैब तरमीम केस में भी जब लाइव थी तो पूरे जज साहबान और उनकी तस्वीर पर नज़रों थी, मरकज़ नज़र वही थे। लेकिन अब क्या सोशल मीडिया पर हुकूमत उन्हें दूर कर पाएगी? वो हुकूमत जो आसफ़ अली जरदारी सदर हैं, जो कहते थे नवाज शरीफ धरती का नासूर है, इसका साथ दिया तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अब वो सदर हैं और उनके नीचे वज़ीर शहबाज शरीफ हैं, जो कहते थे आसफ़ अली जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूँगा, स्विस बैंक की दौलत लूँगा। तो ये मफादात का खेल एक टोला बन के हुकूमत पर मुसल्लत हुआ और अक्सरीती जमात को, पीटीआई के लोगों को मुकदमात दर्ज करके असम्बली में भी जाने से रोका जा रहा है, जिनमें मियाँ असलम की वादे है कि वो पीटीआई की तरफ से पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ़्तार और अगवा करके लापता करना चाहती थी। ज़मानतें करा के आए थे, लेकिन फिर भी शायद पुलिस आइन और कानून की बजाय रिमोट कंट्रोल से चल रही होगी। नाज़रीन, इमरान खान ने खुद तो जेल में हैं और ये तो वादे है कि इमरान खान का सोशल मीडिया नहीं है और इसे ऑपरेट किया कहाँ से किया जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। उसमें मैंने आपको बता दिया, मेरे ख्याल में इमरान खान का अकाउंट का सोशल मीडिया लंदन में एक शख्स चला रहा है, लेकिन इसकी मैंने जो कन्फर्मेशन नहीं है, इसको हुकूमत कन्फर्म कर सकती है या बानी पीटीआई कर सकते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ केस को पहिए तो ऐसे लगते हैं कि एक दिन में इंक्वायरी का फ़ैसला होता है और उसी रोज़ एफआईए की टीम अडयाला जेल में जाके उनसे तफ्तीश करने पर भी इसरार करती है। एफआईए की फुर्तियाँ देखें, पूरे मुल्क में लूट मार है, डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग ओपन हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, जो उनकी असल जिम्मेदारी हैं उससे वो नज़र चुराते हैं और सिर्फ लगता है नैब, एफआईए, पुलिस और एंटी करप्शन तरीके साहब मकाओ मुहिम पर चल रही है। लेकिन 24 करोड़ आवाम इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बना चुकी है और इनकी हुकूमत की तमाम साजिशें बादियुल नज़र में नाकाम हो चुकी है। अगर आज भी इलेक्शन हो तो शायद मुस्लिम लीग नून के लिए 20 सीटें भी जीतना मुश्किल हो जाए। इमरान खान की एक झलक से डरने वाले सिर्फ इमरान खान को कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग हुई। मैं ये ख़बर दे रहा हूँ कि अहम मीटिंग हुई। टीवी पे तो मैं आ नहीं सकता, मेरे बड़े मौसन हैं आजकल लोग। अहम हमारा कि अहम मीटिंग हुई कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। अगर उन्होंने इस आग को पेट्रोल से बुझाने की हुकूमत ने कोशिश की तो यकीनन इसके असरात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आएंगे और हुकूमत को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो पार्टी 70 से 80% मकबूल हो ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चों में, उस पर पाबंदी लगाना अहमकाना हरकत ही हो सकती है। बहरहाल इस हुकूमत से तवक्को की जा सकती है ये कोई भी अहमाना हरकत कर दे। बहरहाल सोशल मीडिया पर एफआईए उनका इसरार कर रही है। इमरान खान ने अपने वकला के बगैर तफ्तीश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है मैं तो 10 माह से जेल में बंद हूँ, झूठे मुकदमा 2 से ज़्यादा दर्ज हो गए हैं। अदालतें जहाँ रिलीफ देती हैं, हुकूमत के सोर्स दावा करते हैं कि वो इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि इमरान खान अगर रिहा होते हैं तो मौजूदा हुकूमत का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। अवाम की अक्सरियत सड़कों पर होगी और इमरान खान जेल में इनके लिए ख़तरनाक है। अगर बाहर आ जाते हैं तो शायद हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान को जो मुबैना झूठे मुकदमात में जेल में रखने का फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया है। लेकिन देखते हैं कि अदालतें से ही इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान ने कहा है वकला से मुशावरत के बगैर हरगिज़ मैं सामने तफ्तीश नहीं होगा। तीसरी अहम खबर इलेक्शन कमीशन से है। सिलेक्शन कमीशन इसको कहने माफ़ी चाहता हूँ, इसका नाम असल इलेक्शन कमीशन है। बाद लोग इसको सिलेक्शन कमीशन कहते हैं क्योंकि जिस तरह 8 फरवरी को जीती बानी पीटीआई तरीके इंसाफ के लोग जीते, वाज़ अक्सरियत 200 के करीब, लेकिन इसीलिए सिलेक्शन कमीशन कहते हैं कि इन्होंने 9 फरवरी को उन्हें जिता दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद है कि अगर वो उनके किसी बंदे ने गलत किया, इंक्वायरी की होगी, इलेक्शन कमीशन ही है। सिलेक्शन कमीशन कहना नाम मुनासिब लफ्ज़ है, लिहाजा आप अपनी और मैं अपनी सलाह कर लूँ कि वो सिलेक्शन कमीशन नहीं राजा साहब, इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है जिसके साथ चीफ आ जाए, और टीवी में ब्यूरो चीफ भी होते हैं, तो लिहाजा वो अपने अपने इलाके को कवर करते हैं। जिस तरह हमारे दोस्त छोटे भाई जीशान
डिप्टी ब्यूरो चीफ समा हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। जब चीफ आ जाए ना, ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, तो ज़ीशान बख्श साहब भी आजकल सुना है खासे एक्टिव हैं तरीके इंसाफ और मौजूदा सियासी हालात पर। खैर नाज़रीन, मैं फिर दोबारा आ जाता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस मुकर्रर करके नोटिस जारी कर दिए हैं। अब ये साजिश है कि PTI को बतौर पार्टी ही ख़त्म कर दिया जाए, तौर पार्टी ख़त्म कर दिया जाए, जिससे 70-80% लोग प्यार करते हैं। लेकिन इमरान खां और पार्टी को अवाम के दिलों से कौन ख़त्म करेगा? इमरान खां की जमात को ख़त्म करने वाले शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, जो खुद बिला मुकाबला हुए हैं, वो यकीनन इस मुल्क में लगी बेचैनी, बदअमनी, इंतशार की आग को पेट्रोल से मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क की मफाद में फ़ैसला करना होगा, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना होगा। इंतकामी कार्रवाइयों से अमन नहीं, इंतशार और बदअमनी होती है। हमें यकीन है कि हमारे अदारे आइन, सुप्रीम कोर्ट ऐसा फ़ैसला करेगी कि हकदारों को हक मिले और फ्राडियों को नाकामी हो। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल जो मुख्तसर सी आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। 3 जून सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट ये PTI के लिए अच्छी खबर का बायस बन सकती है। ताहम फैसला फुल कोर्ट करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।